ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं आईसीएसई क्लास 7 बायोलॉजी का। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कितना टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है वो देखेंगे और फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंस देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं रेस्पिरेशन है क्या। अब हम लोग देखे थे कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रहा है बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वो ग्लूकोज प्रोडक्शन होने के बाद प्लांट क्या करता है, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है सो दैट इट रिलीजेस एनर्जी। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तभी एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी प्लांट को और भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए चाहिए। मतलब प्लांट जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कर रहा है वो सब प्रोसेस करने के लिए प्लांट को एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से हो रहा है, बाय ब्रेकिंग डाउन दिस ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब ग्लूकोज ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, प्लांट क्या कर रहा है, इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर। एटमोसफियर से क्या करता है, प्लांट ऑक्सीजन लेता है और वो ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके, सो द ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय रिएक्टिंग, मीन्स आफ्टर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। और जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा वो क्या करेगा, रिलीज एनर्जी। वो एनर्जी रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा। ओके, तो ये एक तरह से फोटोसिंथेसिस का रिवर्स हो गया। हम लोग फोटोसिंथेसिस में क्या देखे थे, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ऑल्सो एनर्जी। ठीक है, तो ये था रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का दो टाइप्स है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, जैसे कि हम लोग देखें, ग्लूकोज क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम वो सब्सटेंस है जो कि कोई भी रिएक्शन को करने में हेल्प करता है। ओके, तो ग्लूकोज क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये एनर्जी किसका फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। देयर आर 38 molecules of ATP produced in aerobic respiration. ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जहाँ पे ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि ईस्ट क्या करता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ओके, और एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वक्त क्या होता है, ग्लूकोज जो है इट डज नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर इट्स ब्रेक डाउन। वो क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स में वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है और क्या रिलीज कर रहा है, इथानोल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनर्जी का 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहा है एटीपी का। सो दिस इथानोल इज द अल्कोहल। अब हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि ईस्ट जो है, ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है टू रिलीज अल्कोहल, मतलब दिस इथानोल। और ये इथानोल हेल्प कर रहा है वो वाइन प्रोडक्शन। वाइन में हम लोग जानते हैं अल्कोहल होता है, तो वो सब प्रोडक्शन में ईस्ट हेल्प करता है ड्यू टू दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ह्यूमन बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसे, जब हम लोग वर्कआउट करते हैं कोई भी, तो वो वर्कआउट जब हम लोग करते हैं, जब वो वर्कआउट एक्सेसिव हो जाता है तो हम लोग का बॉडी में या मसल सेल्स में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। तो इन दैट केस मसल सेल्स क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, विच इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जा रहा है, पर इन दैट केस इथानोल प्रोडक्शन नहीं होकर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वही लैक्टिक एसिड क्या होता है, हम लोग का मसल में जम जाता है, जिसके कारण हम लोग को पेन होता है। इसलिए तो जब हम लोग एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं तो मसल में क्रैम्प पड़ जाता है। ओके, तो दिस इज ड्यू टू दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नाउ द लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का क्या डिफरेंस है। पहला जो है कि फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोडक्शन हो रहा है, बट रेस्पिरेशन में फूड ब्रेक डाउन हो जा रहा है टू रिलीज एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, पर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, इट टेक्स प्लेस इन द सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल ही वाटर को ब्रेक डाउन कर रहा है इनटू H+ एंड OH- आयंस। बट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल द सेल्स। ओके, एंड फोटोसिंथेसिस जनरली ऑकर्स ड्यूरिंग डे, क्योंकि डे टाइम में सनलाइट का प्रेजेंस है। बट रेस्पिरेशन ऑकर्स बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए हम लोग को सनलाइट का ज़रूरत नहीं है।
ओके इसी से ये चैप्टर हम लोग का फिनिश्ड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।